केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज दिन में अपनी यात्रा निकाली, पूरे शहर में अपनी यात्रा के जरिए लोगों से मिले और उसके बाद सभा की। बातचीत करते हैं। अनुराग जी, पहले तो मैं कहूँगा कि आपका स्वागत है देवभूमि हिमाचल के वीर भूमि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए सदा समय है भाई, आप हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहली बात कि आज जो आपने इतनी बड़ी यहाँ पे यात्रा निकाली, उस यात्रा में हमने देखा कि हुजूम जो था स्वतः स्फूर्त था। तो हमीरपुर क्या 4 बार आप जीत चुके हैं, 5वीं बार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो मार्जिन क्या बहुत बड़ा होगा इस बार? देखिए, जनता का जोश, उत्साह, उमंग ये दिखाता था कि उन्होंने मन बना लिया है कि कमल का बटन दबाएंगे, उससे पहले घर घर जाएंगे और 4 तारीख को मोदी जी की सरकार बनाएंगे। यहाँ जो चुनाव है एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि मुख्यमंत्री सुक्खू यहीं के हैं, उप मुख्यमंत्री यहीं के हैं, और इन लोगों ने इस पूरे चुनाव को ऐसा रंग दे दिया कि अनुराग ठाकुर वर्सेस सुक्खू। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री आपको यहाँ चैलेंज देने में सफल हो पा रहे हैं? मुझे लगता है मीडिया के लोग कुछ ऐसा प्ले करते हैं। मुख्यमंत्री से सांसद का चुनाव है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और हिमाचल की जनता ने मन तय कर लिया है कि मोदी जी ने हिमाचल को इतना कुछ दिया, हम मोदी जी को सीट जिता कर देंगे, हम मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बना कर देंगे। हम मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सीमाओं को सुरक्षित, सेना को सशक्त, सनातन धर्म को और मजबूत, और हम समाज में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भरेंगे। और हम स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे, तो स्पेस में भी, साइंस में भी, तो स्टार्टअप्स में भी। ये आखिर देश ने विकास देखा है, गरीब कल्याण देखा तो पिछले 10 वर्षों में, मजबूत नेतृत्व देखा, भारत का बढ़ता ईमान देखा तो पिछले 10 वर्ष में। अब जनता स्थिरता और निरंतरता चाहती है ताकि देश का मान सम्मान ये बढ़ता रहे, कहीं रुके ना, विकास होता रहे, गरीब कल्याण होता रहे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए, कोई बड़ी चुनौती आप देखते हैं अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, खासकर दिल्ली और पंजाब में? एक बड़ी घटना और घटेगी 2 जून को, जब अरविंद केजरीवाल वापस जेल में जाएंगे, क्योंकि 2 तारीख को सरेंडर करना है। ये तो अंतरिम राहत है, दोष मुक्त आरोप मुक्त नहीं हुए। अरे भाई, इतनी खुशी किस बात की? भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए हो भैया, कोई आरोप मुक्त दोष मुक्त नहीं हुए हो। कोर्ट ने कंडीशन लगा के कहा है तुम फाइल नहीं करोगे, सेक्रेटरीट नहीं जाओगे, इस शराब घोटाले से जुड़े हुए अपने लोगों से नहीं मिलोगे, इस घोटाले पर कोई बयानबाजी नहीं करोगे, केवल चुनाव प्रचार करके 2 तारीख को सरेंडर करके वापस जेल आओगे। अब मुझे बताओ, इसमें खुशी मनाने की क्या बात है भाई? सोनिया जी बेल पर हैं, राहुल गांधी जी बेल पर हैं, चिदम्बरम जी बेल पर हैं, शायद लालू जी भी बेल पर हैं, और भ्रष्टाचार के मामले पे बेल पे हैं। तो चोर चोर मुसेरे भाई, सबने इकट्ठे मिलकर गुहार लगाई। जैसा उम्मीद किया जा रहा था कि केजरीवाल साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो हंगामा मचेगा, हुआ भी। हंगामा की शुरुआत हो गई। उन्होंने जेल से छूटते ही मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमले किए, और ताबड़तोड़ हमलों में उन्होंने कहा कि देश में अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे, गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री वो बनाना चाहते हैं, और पार्टी के सारे नेताओं को हाशिए पर धकेल दिया गया। आपके पार्टी के अंदरूनी बातों को आज बहुत उन्होंने बताया लोगों के बीच। दिया बुझने से पहले बहुत लौ करता है, बुझ जाता है। ये वही है कि 20 दिन का टाइम है, फड़फड़ाएंगे, फिर जेल में जाके गिर जाएंगे। अब फड़फड़ाने दो, इनके कहने से बीजेपी के निर्णय थोड़ी होते हैं भाई। नरेंद्र मोदी जी देश के बहुत लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और जनता ने मन बना रखा है आएंगे तो मोदी ही। और अब तो केजरीवाल ने मान लिया कि आएंगे तो मोदी ही। अब उन तय करेंगे 75 साल में मोदी जाएंगे या कौन आएगा। मेरा कहने का भाव यह, जनता ने मोदी जी को चुना है, 5 साल के लिए चुनेंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल में देश को बहुत आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने एक चीज़ जो कहा जो बहुत स्पेसिफिक, कि हमारे इंटेलिजेंस, हमारी सूत्र कह रहे हैं कि 230 से 40 से ज़्यादा नहीं आ रही है। एक तरफ वो मोदी को पीएम बना रहे हैं, मोदी जी को, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 230 से 40 बीजेपी आगे नहीं जा रही। देखो भाई, जिस व्यक्ति की इंटेलिजेंस ही कम है, और सबसे बड़ी बात उसकी नैतिकता ही नहीं है, अनैतिकता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जेल में रहकर मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा, और कहा था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करूंगा, भ्रष्टाचार के दलदल में घुस गए। दूसरी बात मैं आपसे करता हूं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी,
कितनी पहले ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं। हिमाचल में सरकार बनाएंगे, उत्तराखंड में बनाएंगे, यूपी में बनाएंगे। तीनों जगह जमानतें जब्त हो गई इनकी सबकी, उत्तराखंड, यूपी और हिमाचल प्रदेश में। ये मोदी जी के खिलाफ लड़े, वहाँ पे भी हारे। अरे देश को ज्ञान बांटेंगे? एक भ्रष्ट आदमी देश को क्या ज्ञान बांटेगा? मेरा आपसे सीधा सवाल ये है कि कांग्रेस का और विपक्ष का इतनी बुरी हालत है कि डूबती को तिनके का सहारा, जैसे कहते हैं ना कि अब आया तो एक मुद्दा मिल गया, अरे भाई इसको तो बेल मिल गई, अंतरिम बेल मिल गई। अरे भाई भ्रष्टाचार के मामले में बेल मिली है, अंतरिम राहत मिली है। सर, चूंकि आप हैं तो आपसे कुछ राष्ट्रीय और मुद्दों पे भी चर्चा होनी आवश्यक है। इस चुनाव में एक मुद्दा जो चल रहा है रिजर्वेशन का, आपको लगता है कि रिजर्वेशन का मुद्दा कहीं बीजेपी को परेशान कर रहा है? जिस तरह से इसको लेके प्रोपेगेंडा फैलाया गया उससे आपको दिक्कत हो रही है? देखिए, पहली बात मैं कहूँ, 10 साल मोदी जी की सरकार रही, कहीं पे हमने SC ST OBC के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया। राज्यों में हमारी कई जगह 30-30 साल से सरकार है, हमने कहीं आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया और ना ही आगे करेंगे। ये विपक्ष जो गुमराह करने का और भ्रम फैलाने का काम करता है, उनको मैं कह दूं, अगर SC ST OBC का हक किसी ने छीना तो कांग्रेस ने 5% कोटा लेके मुसलमान को दे दिया। ये कांग्रेस को जवाब देना है, क्यों छीना है, क्या वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। मोदी जी ने तो SC कम्युनिटी से आने वाले रामनाथ कोविंद जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, शेड्यूल ट्राइब से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति बनाया, OBC वर्ग से स्वयं मोदी जी आते हैं। हमने तो अल्पसंख्यक समाज से आने वाले APJ कलाम साहब को देश का राष्ट्रपति वाजपेयी जी ने बनाया था। ये लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, भय भ्रम फैलाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं और अब तो डीप फेक का सहारा लेते हैं। साहब बोला कुछ दिखाते कुछ है। ये कैसी राजनीति है? इनका स्तर इतना गिर गया है। सर, डीप फेक की बात कहें आप तो उस पर एक बात जरूरी है करना कि गृह मंत्री के उस बयान को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था, उसके बाद गृह मंत्री का एक नया बयान आया है और उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, कि हम सत्ता में आए तो यहाँ पे मुस्लिमों का आरक्षण खत्म कर देंगे। तो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है उसको धक्का नहीं पहुँचेगा इस तरह की बात से? भाई साहब, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है? SC ST OBC का हक छीनने के बाद ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है? ये तुष्टीकरण है, ये कांग्रेस का तुष्टीकरण है। हमने जब 4 करोड़ पक्के मकान बनाए, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाई, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दिया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया। क्या हमने किसी को पूछा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? अरे भाई, हमने तो सबका साथ सबका विकास किया, सबका कल्याण किया। मोदी जी ने तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया है। लेकिन कमाओ आप और ये लोग बोलें कि आपके संसाधनों पर देश के अल्पसंख्यक और विशेष तौर पर मुसलमान का हक है, तो आप मुझे बताइए, आप क्या तैयार हो? बिल्कुल। देखिए, तो नहीं, मैं इसलिए सवाल ये खड़ा कर रहा हूँ कि एक सवाल तुष्टीकरण के कांग्रेस ने खड़े किए। देश को जाति और धर्म के नाम पे बांटना चाहती है। अंग्रेज चले गए, कांग्रेस को बनाकर गए और अपनी विचारधारा कांग्रेस को देके गए, बांटो और राज करो। और कांग्रेस आज वही कर रही है, रंग भेद, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी, इसी क्रम में राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं तो एक संविधान की कॉपी लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बचाना है और ये अगली बार सरकार आई तो इसको ख़त्म कर देंगे। ये एक तरह से कोशिश की जा रही है कि संविधान ख़त्म करना चाहती है सरकार। ये जिस कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर को ख़त्म कर दिया, अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और उसके बाद उनको पॉलिटिक्स से बाहर कर दिया, चुनाव भी हरवाए, वो कांग्रेस उनके संविधान को लेकर चली है। जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई, ये वो कांग्रेस करेगी क्या? जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के जीते जी उनको कुछ नहीं दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने संसद में जाके अपना शीश झुकाया तो संविधान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। संविधान दिवस मनाया हर साल तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। बाबा साहब अम्बेडकर के पंच तीर्थ बनाए, नागपुर, मुंबई, मऊ, दिल्ली, इंग्लैंड में म्यूजियम बनाए, सैकड़ों करोड़ नहीं हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए। और ये उनकी जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, चैत्य भूमि और महापरिनिर्वाण भूमि है। हमने इसके अलावा बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। भाई साहब, 71% लाभार्थी SC ST OBC हैं PM किसान सम्मान निधि के और फसल बीमा योजना के।
58% लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के और मुद्रा योजना के, जो करोड़ों में जाता है। यानी कि 2.5 करोड़ मकान SC ST OBC को मिले, यानी कि 20 करोड़ मुद्रा लोन SC ST OBC को मिले, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया जो मिला उसका 70% से ज़्यादा पैसा 2 लाख करोड़ रुपया SC ST OBC को मिला PM किसान सम्मान निधि। ये मोदी जी ने दिया है, कांग्रेस ने लिया ही लिया है। तो आपको सर लगता है कि जो संविधान के प्रति दिखाई जा रही है, अरे भाई मुझे बताओ, राहुल गांधी ने कभी संविधान पढ़ा है? इनके परिवार और इनकी पार्टी ने देश में 85 बार संविधान में संशोधन हुए, 80 बार कांग्रेस पार्टी ने किया जी। बताइए राहुल गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, मनमोहन सिंह जी, नरसिम्हा राव जी, ये कांग्रेस के नेता हैं, इनके परिवार पार्टी से हैं। इन लोगों ने संविधान में बदलाव किए, इसका जवाब इनको देना ही पड़ेगा। एक बात जो आजकल चर्चा में है, जिसको मतलब प्रोपगेट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष अकस्मात बहुत एग्रेसिव हो गया है, राहुल गांधी एग्रेसिव हो गए हैं, प्रियंका गांधी लगातार रायबरेली का दौरा कर रही हैं, केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, और कहीं ना कहीं सरकार जो है वो थोड़े से सख्ते में आ रही है। ऐसा आपको लगता है इस पूरे चुनाव में? देखिए, पिछली बार प्रियंका जी ने प्रयास किए थे अमेठी में, वहाँ से राहुल जी हारे। इन्होंने यूपी में बहुत प्रयास किए, मैं महिला हूँ, लड़ सकती हूँ। अब भाई टिकट तो मिल नहीं पाई इनको। रॉबर्ट वड्रा जी भी बहुत लड़े टिकट के लिए, लेकिन मिल नहीं पाई, खाली हाथ रह गए दोनों। अब क्या करेंगी? अब रायबरेली ही जाएंगी, जहाँ पे सीट खतरे में है। सर आखिरी प्रश्न मैं आपसे, चूंकि आपका समय बहुत कीमती है, आखिरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँ कि हिमाचल को लेकर आप क्या सोचते हैं? 4 सीटें हैं। सुखू ने कहा हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि हम सरप्राइज़ देंगे इस बार देश की जनता को और हिमाचल की जनता को। हिमाचल से सरप्राइज़ देंगे क्योंकि भाजपा चौका छक्का लगाएगी, चारों लोकसभा जीतेगी, छक्का विधानसभा उपचुनाव जीत के लगाएगी। ये बड़ा सरप्राइज़ देंगे, क्योंकि जो चुनाव 5 साल के बाद होने थे, इनकी सरकार के फेलियर के कारण 6 चुनाव अब हो रहे हैं। तो चौका भी लगेगा, छक्का भी, कमल खिलेगा सब तरफ। आपका सीट तो सेफ है, लेकिन मंडी को लेकर लोग प्रश्न उठा रहे हैं, खास करके वीरभद्र सिंह के बेटे वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सेंटिमेंटल इशू है लोगों के लिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ सेफ? मुझे लगता है ये सब मीडिया की बातें हैं, बहुत सेफ सीट है, भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी। यानी चारों की चारों सीटें? निश्चित तौर पर। बहुत बहुत आपका आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत है।